बायोग्राफी ऑफ मिर्जा गालिब इन हिंदी, उर्दू और फारसी जबान के महान शायर मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें हम मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। वह अपनी सदाबहार शायरी के लिए भारत के साथ ही पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार के खास कवियों में से एक थे। उन्होंने ही मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशाह की उपाधि से नवाजा था, जिसके बाद गालिब के नाम के साथ हमेशा के लिए मिर्जा शब्द जुड़ गया। बता दें कि मिर्जा गालिब की काव्य रचनाओं को विद्यालय के साथ ही बीए और एमए के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने मिर्जा गालिब के साहित्य पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही यूजीसी नेट में उर्दू विषय से परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मिर्जा गालिब का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए अब हम उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। उर्दू अदब के महान शायर मिर्जा असदुल्लाह बेग खान यानी मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उत्तर प्रदेश के आगरा में तुर्की वंश के एक अभिजात परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग खान और माता का नाम इज्जतुल निसा बेगम था। बताया जाता है कि जब गालिब मात्र 5 वर्ष के थे, उस दौरान उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग खान ने किया, किंतु उनका भी कुछ वर्ष बाद देहांत हो गया। फिर वह अपने ननिहाल आ गए और इस तरह उनका शुरुआती जीवन संघर्षमय रहा। 11 साल की उम्र में लिखी पहली शायरी मिर्जा गालिब की प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल में ही हुई। उनकी मातृभाषा उर्दू थी, लेकिन तुर्की और फारसी भाषा में भी उन्हें महारत हासिल थी। माना जाता है कि महज 11 वर्ष की आयु में मिर्जा गालिब ने अपनी पहली शायरी लिखी थी। बताया जाता है कि गालिब ने अरबी, दर्शन और तर्कशास्त्र का भी अध्ययन किया था। 13 साल की उम्र में मिर्जा गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए और यहीं अपना जीवन बिताया। बता दें कि गालिब को 7 संतानों का पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उनकी कोई भी संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। गालिब ने इस दुख का जिक्र अपनी कई रचनाओं में भी किया है। बहादुर शाह जफर द्वितीय के रहे शिक्षक मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार के खास कवियों में से एक थे। वहीं खुद भी शायरी का शौक रखने वाले बहादुर शाह जफर द्वितीय ने काव्य सीखने के उद्देश्य से वर्ष 1854 में मिर्जा गालिब को अपना शिक्षक नियुक्त किया था। इसके बाद वह बादशाह के पुत्र फखरुद्दीन मिर्जा के भी शिक्षक रहे। शिक्षण के साथ ही गालिब ने मुगल दरबार में शाही इतिहासविद के रूप में भी कार्य किया था। जब नाम के साथ जुड़ गया मिर्जा, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपने शासनकाल में मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के शाही खिताब से नवाजा था। वहीं बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से गालिब के नाम के आगे मिर्जा शब्द जुड़ गया। दिल्ली में हुआ निधन। विश्व में मिर्जा गालिब को उर्दू और फारसी के महान शायर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी शायरी और अंदाज़े बयान से सभी के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई थी। उर्दू अदब को रोशन करने वाले मिर्जा गालिब का 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में निधन हो गया। बता दें कि आगरा में गालिब के जन्म स्थान को इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज में बदल दिया गया है। वहीं जिस कमरे में गालिब का जन्म हुआ था, उस स्थान को वर्तमान में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक के बल्ली मारान इलाके के कासिम जान गली में स्थित गालिब के घर को गालिब मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है, जहां आज भी दुनिया भर से साहित्य प्रेमी उनके घर और उनकी विरासत को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपको मिर्जा गालिब की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।